कथा कहती है कि सतयुग के आरंभ में जब मानव और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा तो लोग असमय मृत्यु और रोगों से घिरने लगे। बच्चे अकाल में मर रहे थे, पशु रोगों से ग्रस्त थे और ऋषि अपने तपोबल से भी इन विपत्तियों का समाधान नहीं कर पा रहे थे। तभी ऋषियों ने सामूहिक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में जब आहुति डाली गई तो आकाश में गर्जना हुई, बिजली कौंधी और घने बादल उमड़ आए। अग्नि से उठे धुएं में एक दिव्य, भयावह किंतु करुणामयी आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं, गले में नाग था और हाथ में धनुष बाण। वह बोले, हे मनुष्यों, तुम मुझे भय से पुकारते हो, पर मैं भय नहीं, औषधि हूँ। मैं तुम्हें मारता नहीं, मैं मृत्यु को भी रोक देता हूँ। मैं ही रुद्र हूँ। रुद्र का द्वंद्व। ऋषि उस दिव्य स्वरूप से भयभीत भी थे और आकर्षित भी। उन्होंने पूछा, हे देव, आप विनाश भी करते हैं और जीवन भी देते हैं। आपका स्वरूप क्या है? रुद्र मुस्कुराए। जब वन में आग लगती है तो पुराना वृक्ष जलकर राख हो जाता है, किंतु उसी राख से नई घास अंकुरित होती है। जब वज्रपात होता है तो कुछ वृक्ष गिरते हैं, पर उसी वर्ष वर्षा होती है और खेत लहलहा उठते हैं। यही मैं हूँ, विनाश में सृजन और सृजन में विनाश। ऋषि समझ गए कि यह देवता केवल संहारक नहीं, अपितु जीवनदाता भी हैं। तभी उन्हें शंभु कहा गया, कल्याणकारी। रुद्र की कृपा कथा। एक बार की बात है। एक छोटे से ग्राम में भीषण महामारी फैली। लोग मरने लगे, पशुधन समाप्त होने लगा। ग्रामवासी घबराकर ऋषि अगस्त्य के पास पहुंचे। ऋषि ने रुद्र की स्तुति करते हुए प्रार्थना की, हे औषधियों के स्वामी, हे रुद्र, आप ही हमें बचाइए। रुद्र प्रकट हुए और बोले, मैं तीर चलाकर मृत्यु का नाश करता हूँ, पर जब वही तीर रोग को भेदता है तो जीवन बचाता है। तुम लोग जड़ी बूटियों का उपयोग करो और मेरे नाम से आहुति दो। ऋषि ने रुद्र के आदेशानुसार औषधियों से उपचार किया। धीरे धीरे महामारी शांत हो गई। तब से रुद्र को वैद्यनाथ यानी वैद्यों के स्वामी कहा जाने लगा। रुद्र का ब्रह्मांडीय स्वरूप। ऋग्वेद में रुद्र के लिए प्रार्थना है, शन्नो मित्रः शन वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा। अर्थ रुद्र मित्र हो, वरुण हो, अर्यमान हो, सब में उनका ही स्वरूप है। कथा आगे कहती है, एक बार ऋषियों ने ध्यान में रुद्र का विराट रूप देखा। आकाश में तारे उनके मुकुट जैसे चमक रहे थे। वायु उनके श्वास के समान थी। समुद्र उनका जलपात्र था और पर्वत उनके अंग। वे बोले, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही वायु हूँ, मैं ही जल हूँ, मैं ही आकाश हूँ। मैं ही रोग हूँ और मैं ही औषधि। मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही अमृत। यह सुनकर ऋषियों को अनुभव हुआ कि रुद्र केवल एक देवता नहीं, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल हैं। शिव में रूपांतरण। समय बीता। रुद्र की छवि केवल भयावह नहीं रही, वे लोकमंगलकारी स्वरूप में पूजे जाने लगे। लोगों ने उन्हें शिव कहना शुरू किया, शिव अर्थात कल्याणमय। उनका गला नीला क्यों हुआ? कथा कहती है, समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो सभी देवता भयभीत हो गए। तभी रुद्र ने वह विष पी लिया ताकि ब्रह्मांड सुरक्षित रहे। उनके कंठ में विष रुक गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह घटना प्रतीक थी कि जो सबसे भयानक है, जो सबको नष्ट कर सकता है, उसे भी रुद्र अपनी करुणा से रोक लेते हैं। ग्राम कथा। शिव और एक साधारण ग्वाला। कहा जाता है कि एक बार एक ग्वाले ने अपने पशुओं को खो दिया। वह रोता हुआ जंगल में भटक रहा था। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके सिर पर जटाएं थीं, हाथ में त्रिशूल और आंखों में करुणा। ग्वाले ने पूछा, आप कौन हैं?
वे बोले, मैं वही हूं जिसे ऋषि रुद्र कहते हैं और जिसे तुम्हारे गांव वाले शिव कहते हैं। ग्वाले ने प्रार्थना की, मेरे गाय बैल खो गए हैं, कृपा कीजिए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति से बुलाओ, वे स्वयं लौट आएंगे। ग्वाले ने आंसू भरी आंखों से शिव का नाम लिया और थोड़ी ही देर में उसकी गायें लौट आईं। तब से उस गांव में शिव को पशुपतिनाथ के रूप में पूजा जाने लगा। दार्शनिक गहराई। वेदांत में कहा गया कि आकाश ही सत्य है और आकाश का स्वामी कौन? वही रुद्र। शिव का रूप केवल मंदिरों की मूर्तियों में नहीं बल्कि हर धड़कन में है। जब हम श्वास लेते हैं तो वायु चलती है और वही वायु रुद्र है। जब हम रोगी होते हैं और औषधि काम करती है तो वही शक्ति रुद्र है। निष्कर्ष। इस पूरी कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि भगवान शिव का स्वरूप केवल विनाशकारी नहीं है। वे जीवनदाता, औषधियों के स्वामी, करुणामय और कल्याणकारी हैं। वेदों के रुद्र ही आगे चलकर लोकनायक शिव बने, जिनकी पूजा आज हर गांव, हर घर और हर हृदय में होती है।